निकाह करने से पहले पसंद नापसंद का होना लड़के और लड़की का, ये बड़ा अहम है। और हमारे बेशुमार जो घर हैं वो इसलिए टूट रहे हैं कि लड़के और लड़की की पसंद नहीं होती। माँ बाप ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा देते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा जी बेटे तुम मेरे हो और अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी हो, और वो कहते हैं कि नहीं मैं अपनी बहन की जो है ना बेटी लेके तुम्हारे घर में लेके आऊँगा। या जो वालिदा साहिबा होती हैं वो ज़िद करती हैं कि नहीं मैं अपनी बहन की या अपने भाई की जो है ना वो बेटी से तुम्हारी शादी। तो ये वालिदैन को बड़े अल्लाह ने हुकूक दिए हैं, दीन ने बड़े हक़ दिए हैं, लेकिन खुदारा ये हक़ नहीं दिया कि शादी के मामलात में वो जबर करें। ये बात दुरुस्त है कि औलाद को बिल्कुल ही उनको फ़री नहीं कर देना चाहिए कि रिश्तों का ख़ुद इंतखाब करें। वालिदैन को ही किरदार अदा करना चाहिए। तो वालिदैन रिश्ते देखेंगे तो बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, किरदार को देखेंगे, सीरत को देखेंगे, वो हर चीज़ को देखेंगे, वो हुस्न को नहीं देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब दूसरी बात की तरफ इशारा है कि जो हम कुल्ली तौर पे अपनी मर्ज़ी ठौंस देते हैं बच्चों पे, ये इस्लाम ने बिल्कुल इसको हराम की है। बल्कि वो जो एक सहाबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई थी कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह मेरी इजाज़त के बग़ैर किया है, मैं पसंद नहीं करती। तो अल्लाह के नबी ने उस निकाह को कैंसिल कर दिया था, फसक कर दिया था। इससे बड़ी कोई बात रह नहीं जाती। तो इसीलिए यहाँ तक फरमाया कि लड़का लड़की को देख ले, लड़की जो है वो लड़के को देख ले। और फिर हमारे जो है वो उलमा ने उसमें बहुत सारी उसकी सूरतें लिखी हैं कि वो देखने से क्या मुराद है और किस हद तक देखने की इजाज़त है और उसकी सूरतें क्या होंगी। और ये जो हमारे यहाँ होता है ना कि जी कई लोग इतने ज़िद में आके लड़का कहता है जी मैंने तब तक शादी नहीं करनी जब तक लड़की को ना देख लूँ। तो वो जाते हैं और जनाब 100 घर में लड़कियों को देख के और फिर कहते हैं जी मुझे तो ये पसंद नहीं है। ये भी बहुत एक गलत हरकत है। और वालिदैन को भी चाहिए कि जो लड़कियों को देख के और कमेंट करना, तबसरे करना ये हमें पसंद नहीं है, तो वालिदैन को भी चाहिए कि ज़रा लड़कियां देखने से पहले एक नज़र घर में भी जो भाई साहब बिठाए हुए हैं उन पर नज़र मार के आएँ कि उनकी हैसियत रंग रूप किस तरह का है। तो बच्चियों पर ज़्यादा तबसरे न करें। और आपको पसंद रिश्ता है, बहुत अच्छी बात है। आपको पसंद नहीं आया तो वो रिश्ता आपके लिए था ही नहीं, वो अल्लाह ने किसी और के लिए बनाया था। और सिर्फ़ जो है ना पसंद नापसंद में हम तो हुस्न को देख रहे होते हैं, हालांकि हुस्न कहीं पे बाद में आता है। और मुसलमान कभी भी हुस्न को, क्योंकि हुस्न बाहर कैफ ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद, किरदार को मौत नहीं होती, किरदार सदा ज़िंदा रहने वाली चीज़ है। इसीलिए हमेशा अपने निकाहों में अखलाक को देखिए। बच्चों की जो मर्ज़ी है वो ज़रूर उनसे मुशावरत करें। हुजूर से पूछा गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से कैसे हम इजाज़त लें, बेटियां तो हया वाली होती हैं, तो कैसे वो बोल के बताएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़्नुहा सुमातुहा, कि उनकी खामोशी ही जो है वो उनका इज़्न होगा। तो उनसे पूछ लेना चाहिए और उसके बाद हमें ये फ़ैसले करने चाहिए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमारे यहाँ ये जो दुआ का केस हुआ है, दुआ के केस में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो मैंने अभी बातें की हैं चंद बातें, तो दुआ के केस में हमें यही नज़र आता है कि बेशुमार चीज़ों में हमारी तालीम के भी असरात सामने आते हैं, वालिदैन भी ज़िम्मेदार मालूम होते हैं, और हमारा जो मुआशरा है, सिस्टम है, हमारी अदालतें जो हैं, हमारा जो एक पूरा निज़ाम कह लीजिए तो वो बात ज़्यादा बेहतर होगी, सब जो हैं वो कहीं ना कहीं पे हम उसके ज़िम्मेदार हैं। और वालिदैन को हम बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। मैं ये बात बड़ी साफ़ लफ्ज़ों में अगर ये आपसे कहूँ कि वालिदैन बिलाशुबा वो काबिल रहम हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन हमदर्दियाँ रखने से क्या होगा? दुआ के वालिदैन को क्या आराम चैन सुकून आ जाएगा? लिहाजा जो बाकी वालिदैन हैं उनको ख़्याल करना चाहिए। जब हम ख़ुद अपनी बच्चियों को और मखलूत निज़ाम तालीम में भेजते हैं और जब ख़ुद हम उनको मोबाइल बड़े बड़े लेके देते हैं और फिर हमें चाहिए तो ये कि हम उनका निकाह जल्दी कर दें, उनकी पसंद का ख्याल करें, सारी चीज़ें करने के बावजूद जब हम देखते हैं कि अब बच्ची ख़ुद ही किसी जगह पे उसने सेटिंग कर ली है, तो फिर माँ बाप कहते हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे और ये बच्ची किस पे गई है। तो हमें एक तो ये करना चाहिए कि हमें निकाह जल्दी कर दें, और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चियों को अगर पता हो कि हमारी पसंद की शादी हो जाएगी, और पसंद की शादी में मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि पसंद की शादी का ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लड़का जैसा भी है या लड़की जैसी भी है और माँ बाप कहें जी बस ठीक है आप कह रहे हैं तो हम शादी कर देते हैं। यकीनन माँ बाप जब ये बात करते हैं कि नहीं बेटा तुम्हारी शादी यहाँ पे नहीं करनी, हम कहीं और पे करेंगे, तो उसके पीछे बहुत सारी मसलतें होती हैं। वो देख रहे होते हैं ये ख़ानदान कैसा है, बच्ची कैसी है किरदार की। और लेकिन लड़का जो है वो ज़ाहिरी बात उस मोहब्बत में आके और सिर्फ ज़ाहिर
जो हुस्न है उसके ऊपर आके वो कह रहा होता है जी मैंने शादी तो यहीं पे करनी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फिर भी हम ये देखें कि लड़के लड़की से ये पूछ लिया जाए अगर उनकी पसंद है और अगर उनमें कोई बज़ाहिर कोई ख़ामी हमें नज़र नहीं आती तो फिर हमें जो है वो शादियाँ उनकी कर देनी चाहिए। माँ बाप जब शादियाँ नहीं करते, जल्दी शादियाँ नहीं करते, माँ बाप जो है वो उनकी पसंद नहीं पूछते। फिर तीसरी बात, हमारे कई उलमा ने कहा जी कि कोर्ट मैरिज वो जायज़ हो जाती है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा इरशाद गिरामी है, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन। वो निकाह ही नहीं होता जो वली के बगैर हो, जिसमें वली नहीं होता, जिसमें लड़की का बाप ना हो। बाप अगर फौत हो गया तो उसका भाई है अगर बड़ा है तो, या उसका चाचू है, मामू है वगैरह, तो ये वली हैं। अगर वली ही नहीं है तो फिर वो निकाह कैसे है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो एक इरशाद गिरामी है, आप इसको एक तो अदालतों के बाहर बड़े बड़े इनके वो आप लगवा दें ये हदीस पाक लिख के, और दूसरा जजों को ये याद करा दें कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन। आप भी इस मनसब पे जो बैठे हैं, आप अल्लाह के नायब हैं, आप फ़ैसले कर रहे हैं, खुदारा आप दीन के जो इस्तेहज़ा है, मजाक है, वो आप इतना ना उड़ाएं। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन साफ़ लफ्ज़ों में फ़रमाया है। लेकिन अगेन कि जो वली का किरदार है उसे भी अपना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी अंजाम देनी चाहिए। वली अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे, वली जो हैं या वालिदैन जिनको अगर हम कहें 30-30 साल तक बच्चियों की शादियाँ नहीं कर रहे हैं, और फिर शादी करने की नौबत जब आती है तो फिर कहते हैं शादी हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम चाहेंगे, तुम्हारी पसंद नापसंद को हम कोई अमल दखल नहीं देते, तो फिर ये वाक़यात होते रहेंगे और बच्चियाँ जो हैं वो और बच्चे वो घरों से फ़रार हो के निकाह करते रहेंगे। तो इसीलिए इस तरफ तवज्जो दीजिए। इसमें हमारा मुआशरा भी ज़िम्मेदार है, वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं, हमारा समाज ज़िम्मेदार है, बिल्कुल हमारा निज़ाम तालीम भी ज़िम्मेदार है। ये भी मैं कहूँगा कि निज़ाम तालीम भी पूरा इस निज़ाम को प्रमोट करता है। और फिर ऐसे वाक़यात के पीछे हमारी NGOs भी होती हैं, बड़ा वो सपोर्ट कर रही होती हैं और वो बड़ा इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही होती हैं, और उस वक़्त उनकी सारी की सारी जो इंसानियत है वो जाग जाती है, और जहाँ पे मज़ालिम हो रहे होते हैं उस वक़्त उनकी इंसानियत पता नहीं कहाँ पे मरी होती है।